फर्स्ट में आपका प्राकृतिक संख्या, ये आप लोग जानते भी होइएगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्या, वो संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर, जो कि एक से स्टार्ट होती है और क्या है, अनंत तक जाती है। एक से स्टार्ट होकर यहाँ पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाती है, वो संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। ये समझ गए आप लोग। डिफिनेशन आप लोग बुक से या कहीं से देख सकते हैं या लिख सकते हैं, अभी हम जो बताए हैं उससे। गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए सेकेंड में है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जीरो से लेके 1 2 3 4 और यहाँ से जो इनफाइनाइट तक जाएगा, जीरो से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है वो संख्या, या इसको बोल सकते हैं आप शून्य से लेकर प्राकृतिक संख्या। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आप शून्य और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा क्या चीज़ को, आप प्राकृतिक संख्या को। शून्य और प्राकृतिक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या दोनों को मिलाकर जो संख्या बनेगा वो संख्या क्या होगा, होल नंबर होगा, जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो आपका पूर्णांक जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है आपका 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम लोग कोई सा भी नंबर इनफाइनाइट तक लिए, है ना। इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर आता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होगा। देखिए -1, जैसे हम यहाँ ले लेंगे -2, यहाँ ले लीजिए -3, तो ये क्या है, माइनस वाला ये इधर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, जो अनंत से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब इसमें क्या है, माइनस वाला भी साइन है, यहाँ जीरो है और यहाँ क्या है आपका पॉजिटिव है सारा। तो इस तरीके का जितना भी संख्या होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, जिसमें माइनस प्लस और ये हो, इसको बोलते हैं हम धनात्मक। और ये जीरो तो शून्य है और इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। तो इस टाइप से आपका होता है। ये चौथा नंबर में भिन्न संख्या क्या होता है, जो फ्रैक्शनल नंबर होता है। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, जो बट्टा में हो। बट्टा मतलब मान के चलिए 2/4, 1/2, 3/4, -6/2, -4/2, है ना, -2/3। इस टाइप से कोई भी संख्या हो जिसमें माइनस प्लस या जीरो, 0/1, है ना, या 0 कुछ भी आपका रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है वो आपका फ्रैक्शन में रहेगा, जो बट्टे के रूप में रहे, मतलब बट्टे के रूप में a/b के फॉर्म में है। ये क्या है, a/b के फॉर्म में दिख रहा है ना सर, तो जो बट्टे के फॉर्म में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या बोलेंगे। यहाँ तक समझ गए। पांचवा में है आपका देखिए परिमेय संख्या, जो रैशनल नंबर। इसमें देखिए बुक में, देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके। कौन सी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। जो p/q मतलब जो उसका वैल्यू, मतलब मान के चलिए हम 3/4 लिए, तो ये क्या है, p/q के रूप में है ना। 3/4 यहाँ पे क्या है, p/q के रूप में। और क्या बोला, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब हम अभी बताए हैं पूर्णांक क्या होता है, जो क्या है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। इंटीजर बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, पूर्णांक होता था। q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, अगर हम इसको p मान रहे हैं और इसको q ले रहे हैं, तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 कभी नहीं होना चाहिए। मान के चलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे 3/0, तो इसका तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसका तो कुछ वैल्यू नहीं होगा, है ना। 0 नीचे में नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं, -5, 3/5, -7/2, है ना। इस टाइप से कुछ भी रहे तो आप क्या लिखिएगा, ये है, ये क्या है आपका एक रैशनल नंबर है, जो क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस चीज़ को मिला के बना, अभी हम जितना बताएं आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्या, इस सारे संख्या को मिला के जितना भी संख्या बनता है उस सारा का मिला के क्या बनता है आपका रैशनल नंबर बनता है।